गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे अगले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम सी प्रोग्रामिंग में काम कर सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग में काम करने के बाद हमने उसके एडिटर को ठीक से समझा था, कैसे वो काम करता है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है प्रोग्राम लिखने के लिए। और उसमें हमने वेरिएबल के बारे में जाना था, जिसमें हमने 2 वेरिएबल लेके एक उस पर एडिशन किया था। फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न मैंने आपको दिया था होमवर्क में। ठीक है, आपको ये ऑपरेशन घर पे हो गए होंगे कम्प्लीटली। और जाहिर सी बात है, अगर आपने ध्यान से प्रोग्राम को देखा होगा तो उसमें कुछ करना नहीं था ज़्यादा, सिर्फ सिंबल चेंज करना था। ठीक है, आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि फॉर्मूला बेस प्रोग्राम जो होते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से उसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक अपना सिंपल सा प्रोग्राम जो है वो सीखते हैं कि एक इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का। इसका फॉर्मूला है कि SI इज इक्वल टू T मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई बाय N डिवाइडेड बाय 100। ये सिंपल एक फॉर्मूला है जिसके बारे में हमको सबको पता है। ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का है, जिसमें P मतलब प्रिंसिपल होता है, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और N मतलब कि आप कितने सालों तक का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम जो है वो हम उसके बारे में सोचने के लिए हम पहले आज देखेंगे कि कैसे उसका फ्लो बनाते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले उस पर पहला पेपर वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पेपर वर्क करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे फ्लो को हम ड्रॉ करते हैं, ताकि हमको पता चले कि कैसे फ्लो होगा, कैसे प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम, यहाँ पे स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके। फिर क्या होगा तो कि फिर एक दूसरा प्रोसीजर ये है कि हमको जो भी वेरिएबल यूज करने हैं यहाँ पे हम वो डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, जो भी वेरिएबल हमको डिक्लेयर करने वो हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो फ्लो फिर इधर से शुरुआत से लेके इधर आ जाएगा। ठीक है, हालांकि मैं आपको समझाने के लिए और परफेक्शन के लिए थोड़ा सा ये काम कर रहा हूँ, ताकि आपको भी डिटेल में पता चले। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना स्टार्ट। ठीक है, ये हो जाएगा अपना स्टार्ट। ओके, ये हो जाएगा अपना स्टार्ट। प्रोग्राम यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, फिर हो जाएगा अपना वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो जो भी हमको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो आपको एक प्रिंसिपल स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, एक R और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो हम जो भी वेरिएबल लेते हैं, सपोज हम एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं जिसको बोल देते हैं P। ठीक है, दूसरा एक वेरिएबल जो है वो हमारा है, सॉरी यहाँ पे स्मॉल में ही लिखेंगे, इंटरेस्ट इंटीजर P ले लेते हैं। दूसरा एक वेरिएबल हमारा होगा जो कि फ्लोट टाइप में होना चाहिए था, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो
आर, वो भी आपका इंटीजर में रहने वाला, पॉइंट में रहने वाला है, ठीक है। तो पॉइंट वाली वैल्यू जो है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए हम फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। फिर हो जाएगा हमारा इंटीजर नंबर ऑफ डेज या तो साल, वो हम इंटीजर में अब फिलहाल ले लेते हैं। तो एन मतलब कितने दिन कितने सालों तक ये गिनना है वो। और हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो किस में आएगा, तो वो फ्लोट में आएगा, ठीक है। फ्लोट, हालांकि यहाँ पे कैपिटल स्मॉल से फर्क नहीं पड़ता, पर जनरली प्रैक्टिस यही रहनी चाहिए कि एस या तो इंटरेस्ट, सॉरी आई, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इतना वेरिएबल ले लिया। फिलहाल हमने कोई इनिशियलाइजेशन नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, सिंपल प्रोग्राम की तरह पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हमको जो दूसरा हमारा स्टेप आएगा वो होगा कि हमारा इनपुट आना। हमें क्या करना है, इनपुट करना है, मतलब कि कंप्यूटर को बाहर से वैल्यू देनी पड़ेगी। वैल्यू देनी मतलब कि आपको एक तो क्या करना है, इनपुट क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट डालना है। प्रिंसिपल अमाउंट कितने दिन, ठीक है, और हो जाएगा पी में, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फिर से हमको दूसरा मैसेज आना चाहिए। क्या आना चाहिए, दूसरा मैसेज आना चाहिए। और उसके लिए हमको फिर से क्या करना है, दूसरा वैल्यू के लिए करना है। क्या दूसरा वैल्यू कौन सा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर लेता हूँ। दूसरा जो है वो है हमारा इनपुट, क्या है, इनपुट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और वो हमारा चला जाएगा आर में। जो भी वैल्यू हम डालेंगे किस में जानी चाहिए, आर में जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, तो उसके बाद भी हमारा आगे प्रोसीजर जाएगा। प्रोग्रामिंग में टॉप टू बॉटम है, तो फिर से वापस, ठीक है। तो यहाँ पे आर पी डाल दिया, आर डाल दिया। हमको क्या डालना है, नंबर ऑफ डे, नंबर ऑफ ईयर, कितने सालों तक के लिए हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम डाल सकते हैं। और उसके लिए डाल देंगे हम इनपुट नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। और हो जाएगा हमारा किस में जाएगा, एन नाम का वैल्यू जो है उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, इनपुट हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या करेगा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर खुद प्रोसेस करेगा। तो ये स्क्वायर रेक्टेंगल जो है वो है प्रोसेस के लिए। तो इसके बाद क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, क्या प्रोसेस करेगा, तो कि भाई सिंपल सी बात है, वो कैलकुलेशन करेगा। तो एस आई का कैलकुलेशन करेगा, ठीक है, एस आई का कैलकुलेशन करेगा। एस आई क्या है, तो कि एस आई इज इक्वल टू पी, फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए है एन, फिर आर, ठीक है, पी आर और उसका एन, उसको मल्टीप्लाई करना है। और फिर डिवीजन बाय, डिवाइडेड बाय क्या करना है, 100 करना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हमको ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया गया था, जिसके बारे में हमने, ठीक है। और अब जाके क्या होगा, तो कि भाई उसने कैलकुलेशन कर लिया, अब हमको क्या करना है, तो कि अब हमको करना है जो एसआई है उसको डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे। सिंपल सी बात है। तो हमको यहाँ पे हम और एक शेप ले लेते हैं जो कि आउटपुट का भी सेम ही है, ठीक है, आउटपुट का भी सेम ही है,
ठीक है। तो यहाँ पे हम और एक वेरिएबल ले लिया है जिसको बोलते हैं डिस्प्ले सिंबल। ये यहाँ पे हम लिख देंगे कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू, और किस वेरिएबल में है तो KSI में है, ठीक है। तो वो हम डिस्प्ले कर लेंगे और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये फाइनल जो हमारा है वो सिंबल हो जाएगा यहाँ पे स्टॉप, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्टॉप, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था, आपको मैं अगर दिखा सकूं तो, ठीक है। जिसमें कि यहाँ पे हमने 3 वैल्यू इनपुट करी है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 3 वैल्यू इनपुट करी हुई है, ठीक है। और यहाँ ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है। और ये हमारा जो है वो आउटपुट है, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी देखते हैं प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ से न्यू कर लेंगे। न्यू करके पहले तो हम प्रोग्राम को सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव करने का तरीका जो है वो है हमारा, जहाँ भी सेव करते हैं वो हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट .c, ठीक है, ऐसा मैंने नाम दे दिया। मेरा जो रेगुलर तरीका है वही है कि कमेंट सेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में पहले लिख लेते हैं कि राइट सी प्रोग्राम फॉर कैलकुलेट प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो एज अ प्रोग्राम जब बनाते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रोग्रामर वही ढूंढ लेता है, फिर उसमें उसके बाद वो लॉजिक करता है कि इसमें कौन सी वैल्यू इनपुट करनी है, कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। और जो पहला लाइन है वो हमको पता है स्मॉल में सेकंड ABCD में ही लिखा जाता है, तो हम सेकंड ABCD में ही लिख लेंगे, सॉरी, ओके। Why all is capital, even my, ओके। तो यहाँ से हम लिख लेंगे इंक्लूड studio.h, देन हम लिख लेंगे वाइड। देखिए यहाँ पे वाइड वाइट हो गया, इसका मतलब होता है कि उसका सी में एक खास मीनिंग है, तो वो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वाइड मीन हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेंगे p और n, जैसा कि हमारे फ्लो में हमने ऑलरेडी दिखाया था। फिर फ्लोट वेरिएबल ले लेंगे r, और फिर हम दूसरा भी एक फ्लोट वेरिएबल ले लेंगे जिसको बोलेंगे हम SI, सिंपल इंटरेस्ट। इसमें नाम इसके मीनिंगफुल लीजिएगा ताकि क्या है कि कोई दिक्कत नहीं हो आपको समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर हम अपना CLR SCR ले लेंगे ताकि क्लियर स्क्रीन हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हमने देखिए दिखाया था कि पहला हमारा इनपुट आएगा, क्या आएगा, तो हमने सिंपल सा यहाँ पे सीखा था कि कैसे इनपुट करना है। तो पहला हमारा जो इनपुट है वो जो है वो सिंपल सा है, प्रिंसिपल हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्रिंसिपल हमको इनपुट करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे एक printf लिख लेते हैं, ठीक है।
तो उस हिसाब से हम यहाँ पे एक प्रिंटफ लिख लेंगे जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। प्रिंटफ सॉरी हाँ, प्रिंटफ आगे एक /n लगा देंगे ताकि नया लाइन जो भी आए वो क्या है, नई लाइन का है। ठीक है, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, देखिए जो भी आप मैसेज प्रिंट करवा रहे हो एंटर करने से पहले तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि यूज़र को पता चले कि मेरे को क्या डालना है और कौन सी टर्म में डालना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे स्कैनफ। स्कैनफ में हम लिखेंगे हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हमने वेरिएबल लिया है वो है p, और p के लिए हमको लेना है %d क्योंकि वो इंटीजर है। ठीक है, तो और एम्परसन हम डाल देंगे यहाँ पे p। ठीक है, एंड साइन करना है। ठीक है, ओके, तो उसी हिसाब से फिर प्रिंटफ फिर से हम डाल देंगे /n, एंटर योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, वो भी हम डाल देंगे परसेंटेज में, किस में डालना है, परसेंटेज में डालना है तो मीनिंगफुल डालिए। ठीक है, स्कैनफ %d। ठीक है, और हो जाएगा हमारा एम्परसन r में है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हमको डालना है नंबर ऑफ ईयर, कितने समय के लिए आपको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिनना है। तो प्रिंटफ फिर से लिख लेंगे, फिर से वही हमारी प्रैक्टिस है कि मैसेज मीनिंगफुल होना चाहिए। एंटर योर टाइम इन डेज इन ईयर्स। ओके, इन ईयर्स। ठीक है, चलो ओके, फिर हम कर लेंगे स्कैनफ फिर से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमने यहाँ पे गलती कर दी है, यहाँ पे फ्लोट है तो इंटीजर के लिए ठीक है, पर फ्लोट के लिए तो f लेना पड़ेगा। हमने यहाँ पे वेरिएबल जो लिया है वो फ्लोट लिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, तो वहाँ पे हम क्या कर लेंगे, %f कर लेंगे। और यहाँ पे जो है फिर वापस वही n जो है हमारा, तो वो तो नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो इंटीजर में है तो उसको भी हम कर लेंगे स्कैनफ में। ठीक है, उसके बाद हमारा सिंपल सा फॉर्मूला था, सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, तो सिंपल सा फॉर्मूला ये है हमारा कि ऐसा ही कैलकुलेट करना है, इक्वल टू रखना है, तो इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर, और वो जो करता है वो क्या करेगा, तो कि भाई सिंपल है, आपको क्या करना था, p का r का n का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवाइडेड बाय 100 करना है, लास्ट में सेमीकोलन रखना है। ये आपने फॉर्मूला रख लिया। ठीक है, फॉर्मूला रखने के बाद अब क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट में कैलकुलेशन जो हुआ वो आ चुका है। ठीक है, तो होने के बाद हम प्रिंटफ लिख लेते हैं योर इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पे हम %f लिख लेते हैं क्योंकि इंटरेस्ट जो आएगा वो हमारा पॉइंट्स में आएगा, फ्लोट वेरिएबल ऑलरेडी हमने उसके लिए लिया हुआ। ठीक है, और उसमें शो होगा SI। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो जाता है ख़त्म। और क्योंकि मेरे को बार बार वो F5 नहीं करना पड़े इसलिए मैं लास्ट में लिख लेता हूँ कि भाई जब तक मैं कोई एक की प्रेस नहीं करूँ तब तक मेरा आउटपुट वहाँ पे रुका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको पहले कंपाइल कर लेते हैं। तो पहले ही एरर मिल गई मेरे को, अननोन एरर क्या है, तो देखिए मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो आपका कंपाइलेशन होगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपाइलेशन, फिर ये करते हैं हम। ठीक है, हो गया।
और बाद में हम इसको करते हैं रन। ओके, तो प्रिंसिपल अमाउंट हम देखने के लिए अभी 100 रुपीज़ डालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 रुपया डालते हैं और नंबर ऑफ ईयर एक ही डालते हैं, तो 4 रुपया आना चाहिए। देखिए मेरा 4 रुपया आ गया, ठीक है, 4.000 समथिंग, ठीक है। फिर से इसको रन करते हैं, रन, तो देखिए क्लियर हो गया वापस, ठीक है। अब मेरा क्या डालना है, तो कि 1000 रुपया डालते हैं, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.5 डालते हैं, देखते हैं पॉइंट में वैल्यू आती है कि नहीं आती, और एंटर योर टाइम इन ईयर्स, तो कितने साल, तो के 1 साल तक डालते हैं, तो देखिए 35 रुपया आ गया, ठीक है, 35 रुपया आ गया। फिर वापस इसको रन करते हैं, फिर से देखते हैं, रुपीज़ 100 ही डालते हैं, 3.5 डालते हैं और 1 साल डालते हैं, तो 3.50 रुपया आ चुका है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम आप कर सकते हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे इसमें फॉर्मूला में थोड़ा ट्विस्ट आता है कि भाई जो हमारा इफ कंडीशन है उसके बेस पे हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर कोई कंडीशन होती है। ये सिंपल सा फॉर्मूला था, ठीक है, तो उसके लिए हम आगे जाके देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही मैं आपको सिखाता रहूँगा हर दिन हर पल, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या कोडिंग सीखने के लिए मेरे को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।